नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, डेट है आज की 22 मई और 22 मई को एक नोटिस रिलीज हुआ है एस्टेट एग्ज़ाम को लेकर के और साथ में टीआरई 4 को लेकर के। तो दोस्तों, अगर आप टीआरई 4 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके बेसिस पर ये वीडियो है, उसी प्रिपरेशन में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा, किस तरह से आपकी प्रिपरेशन को ये इन्हेंस करने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले क्लियर कर देता हूं कि ये वीडियो आपका बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है। साथ में ये वीडियो होगा बीपीएससी टीआरई 1 जो एग्ज़ाम हुआ उसके बेस पर टीआरई 2 एग्ज़ाम, टीआरई 3 कैंसल एग्ज़ाम और टीआरई 3 री एग्ज़ाम को लेकर के। और ये वीडियो पीआरटी प्राइमरी 1 to 5 प्रिपरेशन के लिए आपके लिए है। और साथ में हम प्रीवियस ईयर पूरे क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, और साथ में सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस आए हैं उस क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। और साथ में हमारा क्या होगा टीआरई 4 को लेकर के, किस तरह से हम हमारी स्ट्रेटजी कौन सी होगी, किस तरह से हम रणनीतियाँ बनाएंगे, हमारा प्रिपरेशन प्लान कैसा होगा। और साथ में अगर आप इन सभी एनालिसिस को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको 100+ स्कोर आपको करने में हेल्प होगा, साथ में आपका सिलेक्शन भी 100% होगा। तो दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स को। दोस्तों, एनालिसिस में हमारा जो पहला पॉइंट है वो टीआरई 1 टीचर एग्ज़ाम को लेकर के है। ये टीआरई 1 एग्ज़ाम पीआरटी प्राइमरी का जो हुआ था उसको लेकर के है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये एग्ज़ाम आपका हुआ था बीपीएससी टीआरई 1 जो एग्ज़ाम हुआ था, ये 23 और 24 अगस्त 2023 को हुआ था एग्ज़ाम। और अब बात कर लेते हैं कि इस एग्ज़ाम में किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो दोस्तों, ये टीआरई 1 जो था ये पहली बार एग्ज़ाम हुआ था, इस वजह से काफ़ी जो एस्पिरेंट्स थे उनको इसको समझने में काफ़ी प्रॉब्लम भी हुई थी, क्योंकि नई पहली बार वैकेंसी इस तरह से इस लेवल तक हुई थी, बड़ी वैकेंसी क्लियर हुई थी और यहाँ पे क्वेश्चन भी थोड़े से अटपटे थे, तो इसको समझने में काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई थी, जिस वजह से कट ऑफ भी आपका बहुत ज़्यादा कम गया था। तो दोस्तों, इसमें अगर हम बात करें जो हिस्ट्री का क्वेश्चन आया था, तो हिस्ट्री की अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ से हिस्ट्री में 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और जो हिस्ट्री थी आपकी, 1-2 क्वेश्चंस आपके मिडिवल हिस्ट्री से पूछे गए थे। बाकी जो क्वेश्चंस थे मोस्टली आपके क्वेश्चंस जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा पूछे गए थे। तो 25 क्वेश्चंस था आपका हिस्ट्री से रिलेटेड। और अगर दोस्तों बात करें ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी से क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ इन्वायरमेंट से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए थे, इन्वायरमेंट से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगर मैथ की बात करें दोस्तों, अब मैथ और रीजनिंग अगर दोनों की हम बात करेंगे तो हर एक एग्ज़ाम में मैथ और रीजनिंग दोनों कॉमन है, और यहाँ दोनों को मिलाकर के 32 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन ये टीआरई 1 में भी आप देखेंगे, टीआरई 2 में भी देखेंगे, टीआरई 3 री एग्ज़ाम और कैंसिल दोनों में आप देखेंगे। तो 32 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन आपके मैथ के, 16 रीजनिंग के, ये आपके हमेशा के लिए कन्फर्म है। और साइंस में यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा गया था वो 17 क्वेश्चन साइंस से पूछे गए थे। तो साइंस से अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो 17 क्वेश्चन पूछा गया था। और करंट अफेयर्स से यहाँ से 10 क्वेश्चन आए थे। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। दोस्तों, यहाँ पे भी कन्फ्यूजन थोड़ा सा है कि पॉलिटी से क्वेश्चन, इकोनॉमी से क्वेश्चन बहुत न के बराबर, यानी पॉलिटी से तो 4-5 आ जाते हैं, बट इकोनॉमी से क्वेश्चन कम आ रहे हैं, 2 से 3 आ रहे हैं। इसमें आप 1-2 क्वेश्चन बिहार जीके का भी रख देंगे, और जीके के क्वेश्चंस रख सकते हैं आप 1-2 क्वेश्चंस जो आउट ऑफ सिलेबस। और बिहार स्पेशल की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ से 10 क्वेश्चंस आपके बिहार स्पेशल से पूछे गए थे। दोस्तों, बिहार जो स्पेशल का जो क्वेश्चन है ये हिस्ट्री से आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो मोस्टली क्वेश्चंस जो है आपके हिस्ट्री में ही हैं, बट उसी हिस्ट्री के क्वेश्चंस को हमने बिहार स्पेशल में रखा है। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो बिहार की हिस्ट्री है, बिहार की ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो उसको हमने बिहार स्पेशल करके एक पॉइंट बना करके यहाँ पर आपको समझाया कि 10 क्वेश्चन के अप्रॉक्सीमेट आपको बिहार स्पेशल में भी देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों, ये था पूरा टीआरई 1 का जो हमने एनालिसिस किया है, और इस बेस पर अगर आप देखेंगे तो लगभग सिमिलर आपको टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में यही जो आपका कंटेंट है, यानी यहाँ से क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं तो सेम यही पैटर्न को फॉलो किया गया है। और साथ में दोस्तों, इतने पे ही चीज़ें खत्म नहीं होती। ये हमने जो ब्रॉड यानी सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको हमने एक ब्रॉड एनालिसिस करके बताया। कुछ क्वेश्चंस और हैं जो बचे हुए हैं, अगर आप टोटल करेंगे तो जो क्वेश्चंस बच रहे हैं वो क्वेश्चंस आपके डिजीज़ से 2-3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं।
तो दोस्तों डिजीज़ या रोग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और साथ में पोल्यूशन यानी प्रदूषण से भी एक दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये कुछ आम क्वेश्चंस हैं नॉर्मल, जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। डिसीज़ तो आप, और एक दो क्वेश्चंस आपके, दो तीन क्वेश्चंस आपके बुक से रिलेटेड पूछे गए थे, बुक को लेकर के पूछा गया था, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो 120 क्वेश्चंस का ये आपका एनालिसिस है टियरी 1 को लेकर के। नेक्स्ट दोस्तों हम बढ़ते हैं टियरी 2 जो टीचर एग्ज़ाम है उसको लेकर के। तो टियरी 2 जो टीचर एग्ज़ाम है, अगर हम इसकी एनालिसिस करें तो टियरी 2 जो एग्ज़ाम है ये आपका हुआ था 14 दिसंबर 2023 को। और दोस्तों फिर मैं क्लियर कर रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ पीआरटी बेस है। ये जो वीडियो है आपका प्राइमरी शिक्षक के लिए है, 1 to 5 के लिए है। तो दोस्तों अगर हम पीआरटी की बात करें, सॉरी टियरी 2 की बात करें, तो टियरी 2 में का एग्ज़ाम 14 दिसंबर 2023 को हुआ था। और अगर यहाँ से अगर हम सब्जेक्ट और उनके क्वेश्चंस की बात करें तो हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चंस यहाँ पे कम है टियरी 1 की अपेक्षा। तो मैंने फिर क्लियर कर रहा हूँ कि वहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस ओवरऑल रखे थे वो बिहार स्पेशल का भी रखा था। तो ओवरऑल पहली बार क्वेश्चंस ज़्यादा आए भी हुए थे। लेकिन टियरी 2 में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चंस आपके कम हो जाते हैं। 16 क्वेश्चन हिस्ट्री में आए हुए हैं। ज्योग्राफी में 12 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मैथ और रीजनिंग आप फिर से देख सकते हैं कि मैथ और रीजनिंग में सेम क्वेश्चन 16 और 16 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो टोटल 32 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। साइंस से यहाँ पे क्वेश्चन आपके बढ़े हैं, तो साइंस से 18 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अगर हम बात करेंगे करंट अफेयर से, तो करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आप देखते हैं 16 क्वेश्चन पूछा गया है। पॉलिटी की अगर हम बात करेंगे तो 8 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और साथ में ओवरऑल हमने यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस किया है कि ओवरऑल बिहार स्पेशल को रखेंगे, इन्वायरमेंट को रखेंगे, पोल्यूशन, डिजीज़, इन सब को रखेंगे, तो टोटल 18 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये था टियरी 2 जो, और यहाँ पे सीटें भी कम आई थी। टियरी 2 जो पीआरटी था, पीआरटी एग्ज़ाम जो हुआ था इसमें कम ही सीटें आई थी। और स्पेशली जो सीटें थी वो आपके शेड्यूल्ड कास्ट वाली सीटें ज़्यादा थी। यहाँ पे जो जनरल सीट थी वो कम थी। तो ये हो गया आपका टियरी 2 पीआरटी एग्ज़ाम का एनालिसिस। नेक्स्ट दोस्तों मूव करते हैं टियरी 3 जो कैंसिल एग्ज़ाम हुआ था उसकी एनालिसिस करते हैं। तो ये एग्ज़ाम आपका कैंसिल वाला एग्ज़ाम आपका दोस्तों 15 मार्च 2024 को हुआ था। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इस एग्ज़ाम में जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछे गए थे, तो हिस्ट्री में आप देखेंगे 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज्योग्राफी में भी सेम 16 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। मैथ की अगर बात करेंगे तो 16 क्वेश्चन यहाँ मैथ में भी पूछे गए हैं। और रीजनिंग में भी 16 क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग फिर से कॉमन है दोस्तों 32 क्वेश्चन। देन दोस्तों अगर हम बात करेंगे साइंस की, तो साइंस से भी अप्रॉक्सीमेट आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 16 क्वेश्चन साइंस से भी पूछे गए हैं। करंट अफेयर से भी इवन सेम क्वेश्चन 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पॉलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन पॉलिटी से आए हुए थे। बिहार स्पेशल की बात करेंगे तो बिहार स्पेशल से क्वेश्चन इस बार ज़्यादा थे। और स्पेशली बिहार स्पेशल से जो जोग्राफिकल और कह सकते हैं फसलों से रिलेटेड क्वेश्चन था। और डिसीज एंड पॉल्यूशन की बात करेंगे तो 8 क्वेश्चन यहाँ पे डिसीज एंड पॉल्यूशन से लेकर हम आए हुए थे। और दोस्तों ये आपका एग्ज़ाम कैंसिल भी हो गया था। क्यों? क्योंकि ये पेपर लीक हो गया था। लीक की वजह से और ये एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था। आपको याद होगा कि जूनियर और प्राइमरी दोनों एग्ज़ाम जो है आपके एक ही डेट में हुए थे। तो लीक की वजह से इस पेपर को कैंसिल आउट कर दिया गया था। तो क्वेश्चन को जो पूछने का तरीका था पीआरटी का, तो इस तरह से, और अप्रॉक्सीमेट आपको देखते हैं लेवल लगभग सेम देखने को मिलेगा। और साथ में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी लगभग इस वाले सीरीज़ में, इस वाले टियरी 3 कैंसिल एग्ज़ाम में आपको लगभग सेम देखने को मिल रहे हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन लगभग सब में सेम ही आए हुए हैं। उनकी जो नंबरिंग है 16 क्वेश्चन, सो लगभग आपको सेम देखने को मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट हम मूव करते हैं जो फाइनल एग्ज़ाम टियरी 3 री एग्ज़ाम हुआ था उसकी अगर हम एनालिसिस की बात करें तो ये एग्ज़ाम आपका 20 जुलाई 2024 को कंडक्ट किया गया है। साथ में अगर इसकी हम सब्जेक्टिव एनालिसिस की बात करें तो हिस्ट्री में यहाँ से क्वेश्चंस 13 क्वेश्चंस आए हैं। ज्योग्राफी से सेक्शन बड़ा है तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बढ़ेंगे आपके, और ज्योग्राफी से जो क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। देन इसके बाद इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चंस ज़्यादा आया हुआ है। 10 क्वेश्चंस इन्वायरमेंट से, ज्योग्राफी से 23 क्वेश्चंस, मैथ और रीजनिंग सेम हो रहे हैं दोस्तों 32। आपको हर एक एग्ज़ाम में टियरी 1, टियरी 2, टियरी 3 री एग्ज़ाम कैंसल सब में आपको कॉमन देखने को मिलेगा। मैथ और रीजनिंग में लगभग सेम क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। सेम हो गया।
और अगर दोस्तों बात करें हम साइंस में, तो साइंस में आपको 12 क्वेश्चन देखने को मिले हैं टियर 3 एग्ज़ाम में। साइंस में 12 क्वेश्चंस, करंट अफेयर में भी 12 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। तो 12 या 10 यही आपका रेशियो रहा है करंट अफेयर का। और करंट अफेयर में अगर हम 1-2 क्वेश्चंस जहाँ स्टैटिक जीके का भी रखेंगे तो जिस वजह से नंबर बढ़ जा रहा है उसका 10 से 12 हो जा रहा है। पॉलिटिकल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे पॉलिटिकल क्वेश्चंस बढ़े हैं 10 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट। और अदर्स में वही आपका डिसीज़ हो गया, बुक या इन सब क्वेश्चंस को रखेंगे अदर में, तो 8 क्वेश्चंस आपके यहाँ से अदर्स में पूछे गए हैं। दोस्तों अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। साथ में अगर हम टियर 3 एग्ज़ाम की बात करें तो ये टियर 3 जो एग्ज़ाम था, यहाँ पे क्वेश्चन का जो सीक्वेंस था दोस्तों, इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि ये पेपर तो आसान था, ईजी था, ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, ईजी नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट कह सकते हैं। बट थोड़ा सा इसका लेवल इस वजह से बढ़ गया क्योंकि क्वेश्चंस थे वो जिगजैग मोशन में थे, यानी इनका सीक्वेंस जो था वो ऐसा नहीं था कि आपको टियर 1 में देखेंगे टियर 2 में देखेंगे। तो जिस तरह से टियर 3 में इवन एग्ज़ाम में भी देखें या कैंसिल पेपर में भी देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जो मैथ के क्वेश्चन या साइंस के क्वेश्चन है वो एक क्रम में है। लेकिन टियर 3 री एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो जिगजैग मोशन में, कहीं आप एक मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिर आपका साइंस का आ गया, फिर आप इन्वायरमेंट कर रहे हैं तो फिर कहीं ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं टियर 3 री एग्ज़ाम में। तो दोस्तों ये था पूरा एनालिसिस, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है। इस तरह से क्वेश्चंस, और अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर आप इस वीडियो का हेल्प लेंगे और इसके एनालिसिस के थ्रू अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आई होप आपको 100% इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था पूरा एनालिसिस, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो के बाद हम पीआरटी का ही प्रिपरेशन करेंगे, पीआरटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं साथ में सभी का एनालिसिस करते हुए हम पीआरटी की प्रिपरेशन को यहाँ पे इस चैनल पर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो वो वीडियो भी आप देखते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक्स फॉर सपोर्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।